इस बोर्ड की गाइज़ काफ़ी सारे बंदे डिटेल्ड वीडियो मांग रहे थे कि भाई इसका पूरा डिटेल है जो वो आपने नहीं बताया था वीडियोज़ के अंदर। तो इसका पूरा डिटेल वीडियो बना दो ताकि बंदों को खरीदने में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई ये उनके हिसाब किताब का एम्पलीफायर बोर्ड है भी या नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना देते हैं। तो यहाँ पे है अपने पास 1200 वोल्ट का एम्पलीफायर बोर्ड जो कि 2 ओम पे 1200 वोल्ट निकाल के देगा। ठीक है? तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो बोर्ड है ये प्रॉपर 2 ओम स्टेबल है। क्योंकि अब कोई भी आप मतलब डीजे के अंदर टॉप वगैरह चलाते हो या फिर स्पीकर वगैरह जैसे वायरिंग करते हो तो उनके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर लोग पैरेलल करते हैं चीज़ों को। ठीक है? तो पैरेलल करने में क्या होता है कि जो हमारा ओम है स्पीकर्स का वो कम होता है। ठीक है? और सीरीज करने में इंक्रीज होता है। तो उस चीज़ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है उस टाइम पे कि आपका जो एम्पलीफायर है वो 2 ओम स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका एम्पलीफायर 2 ओम स्टेबल नहीं रहेगा तो फिर जैसे जैसे आप पैरेलल में करते जाओगे स्पीकर, उसके हिसाब से जो आपका एम्पलीफायर है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके अंदर हमने इस चीज़ से बचने के लिए जो OCP है, ओवर करंट प्रोटेक्शन, इसके अंदर दिया गया है कि बंदा कितने भी स्पीकर जोड़ लेगा, पैरेलल कर करके कितने भी स्पीकर जोड़ लेगा, तो ओवर करंट की वजह से तो बोर्ड ख़राब नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है? तो एक तो ये प्रोटेक्शन इसके अंदर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो आपको इनबिल्ट देखने को मिलती है। इनबिल्ट मतलब 4 कैपेसिटर की पावर सप्लाई ऑलरेडी इसके अंदर है। तो जो हैवी एम्पलीफायर्स होते हैं मोस्टली आप लोगों ने उनके अंदर देखा होगा कि जो पावर सप्लाई है वो आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। ठीक है? लेकिन इसके अंदर पावर सप्लाई इनबिल्ट है तो जो स्पेस होता है कैबिनेट के अंदर वो भी आपका बचेगा और आपको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा देना है। ठीक है? एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से चलेगा। और ट्रांसफार्मर इसके अंदर 55 0 55 60 0 60 का आप लगा सकते हो। और बेटर यही रहेगा कि जितना ज़्यादा एम्पियर का लगा सको उतना ज़्यादा एम्पियर का आप लगाओ। मैं रिकमेंड करूँगा कि 15-20 एम्पियर का तो होना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। तो ये भी बेनिफिट है आपको कि इसके अंदर पावर सप्लाई आपको इनबिल्ट मिलती है। जबकि जिस बंदे को भाई बिना पावर सप्लाई के परचेज करना है कि भाई पावर सप्लाई मेरे पास ऑलरेडी है या फिर कैपेसिटर वगैरह रहते हैं बंदों के पास ऑलरेडी, तो वो बिना पावर सप्लाई के भी इसको परचेज कर सकता है। ठीक है गाइज? तो ये हो गया पूरा का पूरा पावर सप्लाई सेक्शन, जो कि 4 कैपेसिटर की पावर सप्लाई रहती है इसके अंदर, 10,000 माइक्रोफेड और 100 वोल्ट की। ठीक है? जुंजल के ओरिजिनल कैपेसिटर हैं, आप देख सकते हो। पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है वो है इसका डीसी सर्वो का ऑप्शन। तो आप लोगों ने मेरा एक एसोसीएल 506 करके 800 वोल्ट का बोर्ड देखा होगा, काफ़ी बंदों ने वो यूज भी किया है। तो सेम टू सेम डिट्टो सर्किट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अपना एक इंडोनेशियन सर्किट है, जो कि एसोसीएल 506 करके आता है। तो उसी सर्किट को इसके अंदर यूज किया गया है। टीईएफ का इसके अंदर ड्राइवर सेक्शन होता है और ड्राइवर के अंदर ही जो डीसी सर्वो है वो इनबिल्ट रहता है। तो जिसको डीसी सर्वो का नहीं पता, मतलब डीसी सर्वो का नहीं पता जिन बंदों को, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। तो डीसी सर्वो जो रहता है गाइस, जैसे कि हम एम्पलीफायर को प्ले करते हैं और या फिर एम्पलीफायर को प्ले भी नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल ऑन करके छोड़ देते हैं, तो एम्पलीफायर की जो आउटपुट होती है, मतलब जहाँ पे स्पीकर कनेक्ट होते हैं वहाँ पे एक मिली वोल्ट के अंदर थोड़ा सा वोल्ट रहता है। जैसे आपका हो सकता है 0.49 0.50 कुछ ऐसा करके, मतलब मिली वोल्ट के अंदर होता है, जिससे कि जो स्पीकर की कोन है वो थोड़ी सी या तो अप चली जाएगी या थोड़ी सी डाउन चली जाएगी परमानेंट, जब तक एम्पलीफायर ऑन रहेगा। तो जिससे कि जो स्पीकर की परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन जो ये मिली वोल्ट में जैसे मैं बता रहा हूँ कि 0.49 या 0.50 के आसपास जो रहता है वो एक्सेप्टेबल होता है, चल जाता है इतना डीसी सर्वो। लेकिन सपोज करो अगर वो बिल्कुल जीरो हो जाए तो हमको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, कैसी साउंड क्वालिटी हमें सुनने को मिलेगी। तो वही चीज़ इसके अंदर इनबिल्ट है, मतलब जो डीसी सर्वो है इसका वो बिल्कुल जीरो रहता है, जिससे कि हमारे जो स्पीकर की मूवमेंट है वो बिल्कुल फ्रीली होती है। मतलब स्पीकर में से जिस तरीके की साउंड निकलनी चाहिए वैसी ही साउंड प्रॉपर जो हमारा स्पीकर है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गया डीसी सर्वो। ठीक है? और उसके बाद एक चीज़ और रहती है कि जो बंदे डीजे पे इस बोर्ड को यूज करेंगे
ठीक है। तो उनके लिए एक चीज़ और है इसके अंदर स्पेशल, जो कि अपना यहाँ पे बैलेंस इनपुट, मतलब एक्सएलआर इनपुट इसके अंदर आप कर सकते हैं। किसी भी मिक्सर से आप चला रहे हो तो एक्सएलआर के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। इन पे देखो आप 3 पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सर का एक्सएलआर केबल होती है उससे कनेक्शन हो जाएंगे। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो बैलेंस इनपुट है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मान लो एम्पलीफायर आपके हैं, मिक्सर है वो थोड़ा सा दूर रखा हुआ है या फिर पास में भी रखा है, तो उसकी जो वायर है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वजह से उसके अंदर नॉइज़ वगैरह आने का मतलब इशू रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो बैलेंस इनपुट है वो काम करता है कि उसमें से ज़्यादा नॉइज़ ना आए। तो ये है हिसाब किताब। उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के लिए भी कनेक्टर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जो कि हमारा गेन वेन कंट्रोल हम यहाँ से इसका कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा सर्किट इसका। उसके बाद यहाँ पे ये जो सेक्शन है गाइज, ये सेक्शन अपना का पूरा ओसीपी सेक्शन है, जो कि मैंने बताया ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो कितने भी स्पीकर कनेक्ट कर लेगा सामने वाला, तो ओसीपी यही काम करता है कि भाई ओवर करंट नहीं होने देता एम्पलीफायर के अंदर। जैसे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है ना एम्पलीफायर पे, तो उस चीज़ से ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है अपना यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन, जो कि स्पीकर प्रोटेक्शन के अंदर आप देख सकते हो 12 वोल्ट की रिले का यूज किया गया है, जो कि 30 एम्पियर की रहती है। और यहाँ पे है स्पीकर टर्मिनल, जो कि स्पीकर हमारी जो आउटपुट निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे हमारे जो स्पीकर के हैं वो कनेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए 0-18-18 करके, मतलब 18-0-18 का ट्रांसफार्मर इसके अंदर आप लगा सकते हो। तो 12-0-12 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कनेक्शन आपको यहाँ पे देख के इसके करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा इसका सिस्टम। और उसके बाद है इसके अंदर थर्मल प्रोटेक्शन, कि मान लो आपका एम्पलीफायर हीट भी कर रहा है तो इसके अंदर उसके लिए थर्मल प्रोटेक्शन दिया गया है, जो कि थर्मोस्टेट इसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सप्लाई बनाई गई है, जो कि यहाँ पे 12-0-12 की। और यहाँ पे है थर्मोस्टेट, 2 थर्मोस्टेट कनेक्ट हो जाएंगे 2 फैन के लिए। मतलब कि जो थर्मोस्टेट लगते हैं वो लगाने के बाद जो फ़ैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे इसके ऊपर, जब आप थर्मोस्टेट लगाओगे कि कितने डिग्री पे आपको जो फ़ैन है वो रन करवाने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बंदा फुल पोटेंशियल में एम्पलीफायर को नहीं चला रहा होता, तो उसके बाद भी जो फ़ैन चलते हैं तो उनकी नॉइज़ वगैरह आती है, तो इस वजह से थोड़ा सा इरिटेशन होती है उस चीज़ से। तो इस वजह से इसके अंदर जो थर्मल प्रोटेक्शन दिया गया है वो फ़ैन के अंदर दिया गया है, ताकि हमारा जो बोर्ड है अगर वो हीट करता है तो ही फ़ैन ऑन होएंगे। अगर हमारा बोर्ड हीट नहीं करता तो हम इसको कैसे भी चला सकते हैं विदाउट फ़ैन के। लेकिन जैसे आप बड़ी कैबिनेट वगैरह में इसको लगा रहे हो, तो बड़ी कैबिनेट के अंदर तो जो फ़ैन वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी होते ही हैं, एसी फ़ैन होते हैं, तो उसके अंदर तो फिर इसके जो फ़ैन हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ओवरऑल ये है इसका पूरा व्यू। अभी मेरे पास ये जो है, अभी ये C5198 में है, आप देख सकते हो C51। मैं ज़्यादातर C5198 यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने C5198 में बना के इसको टेस्ट वेस्ट किया था प्रॉपर तरीके से। तो ये अगर आप लोगों को परचेज करना है कोई भी ट्रांजिस्टर्स में, जैसे MJL सीरीज़ है, NJW सीरीज़ है, या फिर 2SC 5200 है, तो किसी भी सीरीज़ में आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो जिन जिन बंदों को परचेज करना है वो नंबर उठा लो मेरा और डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे इसकी हीट सिंक की। तो हीट सिंक आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मोटा इसका अंदर हीट सिंक दिया गया है, ताकि प्रॉपर कूलिंग रहे। और इसका साइज़ मैं स्केल नहीं लेके आया, साइज़ की मैं कैसे ऐसे नाप सकते हैं कि इसको 3-6 मतलब 10 इंच के आसपास का इसका साइज़ मान के चलते हैं, ठीक है। तो 10 इंच से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो साइज़ इसका 10 इंच है। और इसकी हीट सिंक की अगर हाइट की मैं बात करूँ तो ये मेरे हिसाब से 4 इंच के आसपास रहता है, ठीक है। हाँ, 4-4.5 इंच के आसपास ही रहता है, 4 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये है इसका ओवरऑल व्यू कि किस तरीके का एम्पलीफायर है, किस तरीके का इसका सिस्टम है। बाकी साउंड टेस्टिंग शायद मैंने डाला था इसका वीडियो साउंड टेस्टिंग का, अगर फिर भी साउंड टेस्टिंग के अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा से फिर से इसका एक जो साउंड टेस्टिंग वीडियो है वो डाल दूँगा। तो ये है गाइज़ इसका पूरा का पूरा सिस्टम। काफ़ी अच्छा बोर्ड है। और जिन बंदों को परचेज करना है नंबर बताइए। और जो नए बंदे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।